हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द रेनबो, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। रेनबो जो कि हम लोग नेचुरल वे में देखते भी हैं, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है रेनबो फॉर्म होने का प्रोसेस, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो डिस्पर्सन कहीं ना कहीं हमें रेनबो फॉर्मेशन के बारे में ही बताता है, तो इसके बारे में मैं डीपली आपको बताना चाहूँगी। ये सपोज दैट रेन ड्रॉप, वहाँ पे तो हम लोग कोई प्रिज्म रखते नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रेन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वही एक्ट करने लगते हैं प्रिज्म की तरह। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम लोग का डिस्पर्सन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1, और आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका डिस्पर्सन D, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो आपको 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले डिस्पर्सन हैपन्स, आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले एक वाटर ड्रॉपलेट जो एक्ट कैसा करेगा, तो आपको प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। सनलाइट आपका वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ता है तो क्या होगा, ये जो वाइट सनलाइट है वो आपको 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स करेगा। जब ये डिस्पर्स कर गया तो वही 7 कंस्टिट्यूएंट कलर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये ICSE में पहले ही पढ़ाया जाता है, बट आपका CBSE में नहीं है, तो फिर भी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वो आपके सरफेस पे पड़ता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद, और फिर वहाँ से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्ट उसके बाद ही वो हमें 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में दिखता है। उसके बाद तभी रेनबो फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनबो होता क्या है, तो इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। ये एक तरह का नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर। मतलब कि ये एक तरह का आपका नेचुरल फेनोमेनन है, नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है स्काई पर जब हम लोग का मतलब कि आफ्टर रेन शावर, मतलब कि रेन हो जाने के बाद। काउज क्या है इसका, इट इज़ द काउज बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये क्यों होता है, तो डिस्पर्सन होता है सनलाइट का, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे डिस्पर्स होने के बाद, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं एटमॉस्फेयर में, उससे सनलाइट डिस्पर्स होने के बाद ये फॉर्म होता है। यही आपका मेन काउज है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। नोट, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ द सन। मतलब कि रेनबो जो जब भी फॉर्म होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा सन के। रेनबो जो है 3 स्टेप प्रोसेस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया है। रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन फर्स्ट स्टेप है आपका, सेकेंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। जब हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में। जब कोई इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जाता है, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि जब कोई लाइट ट्रैवल करता है डेंसर टू रेयर मीडियम तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री मैंने लिया था इंसिडेंट रे और वो रिफ्रैक्ट कर रहा है 27 डिग्री पर, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। सेम यहाँ पे भी मैंने इंसिडेंट रे लिया है जो 40 डिग्री पे है, बट वो रिफ्रैक्ट करके 59 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पर एक ऐसा हम लोग इंसिडेंट रे ले रहे हैं जिसको मैंने IC से डिनोट किया, मतलब क्रिटिकल एंगल। वो क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट करते करते हम लोग देख रहे थे कि वो क्या करता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो एक ऐसे स्टेप पे पहुँचेगा कि वो आफ्टर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते होते वो एट द फेस ऑफ द सरफेस पे वो, मतलब कि वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा 90 डिग्री पर, मतलब सरफेस के फेस पर ही वो लाइक कर जाएगा। जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा वो आपके सरफेस पे ही बन जाएगा। तो वैसा एंगल, वैसा इंसिडेंट रे जो कि आपको 90 डिग्री फॉर्म कराता हो रिफ्रैक्ट एंगल,
उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल, इट इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच अ रे ऑफ लाइट वाइल मूविंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम जस्ट ग्रेज ओवर द लाइन सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे हम लोग जो कि इतना ज़्यादा होगा कि उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल जो होता है फॉर मोस्ट ऑफ ग्लास इज़ अबाउट 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल जो होता है ग्लास का, सिंपली याद रखते हैं, क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है वो 42 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर जो होता है वो 48 डिग्री होता है। आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सपोज दैट हम लोग उसी तरह यहाँ पर भी रेयर और डेंसर मीडियम ले लिए। जब भी कोई डेंसर मीडियम से कोई इंसिडेंट लाइट आपका जाएगा और वो जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है और वाटर का क्रिटिकल एंगल 48 है। सपोज दैट ये हम वाटर और एयर ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर क्या होता है 48 डिग्री। अब सपोज दैट हम यहाँ पर ले लिए हैं 50, सपोज दैट 60 ले लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है इंसिडेंट एंगल जो ले रहे हैं वो हमारा 60 डिग्री है। तो ये क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ। इफ़ इंसिडेंट एंगल इज़ मोर देन क्रिटिकल एंगल तो वो क्या होगा, जब क्रिटिकल एंगल होता तो वो हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता। अब हम क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा ले लिया तो वो क्या होगा कि सेम मीडियम में आपका वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा और विद द सेम एंगल, ये भी आपका 60 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन सेम मीडियम में करेगा। वो आपका सेकेंड मीडियम में जाके नहीं, एयर में जा करके नहीं, बल्कि वाटर में ही रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो इसमें क्या देखें कि वाटर से हम लोग कोई इंसिडेंट रे ले रहे थे और उसको रिफ्रैक्ट करना चाहिए था एयर में, बट क्या यहाँ पर एक रीज़न क्या है कि इंसिडेंट एंगल जो लिए हम लोग वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लिए हैं, इसीलिए एंगल दूसरे मीडियम में जाने के बजाय, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वो सेम मीडियम में ही आपका रिफ्रैक्ट कर रहा है। इसी रिफ्रैक्शन प्रोसेस को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कब होगा, उसके लिए आपका दो चीज़ होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपका जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहला कंडीशन जो है आपका फुलफिल होना चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दोज टू मीडिया। टुडेज माय टॉपिक, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए उस दोनों मीडिया से। क्रिटिकल जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो इस दो कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे तभी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फॉर्म होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, उसके बाद ही हम लोग देखें कि कैसे रेनबो फॉर्म होगा। तो क्या होता है यहाँ पर, हेयर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एक स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। द रिफ्रैक्ट एंड द डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। उसके बाद वो क्या करता है, जो भी सनलाइट उस पर पड़ रहा है उसको रिफ्रैक्ट या डिस्पर्स करता है। देन रिफ्लेक्टेड इट इंटरनली, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करता है इंटरनली मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं हम लोग कि सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। एंड फाइनली द रिफ्रैक्टेड it again when it comes out the raindrop due to dispersion of light and total internal reflection। उसके बाद वो कम आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है रेन ड्रॉप से और रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका। ये क्यों होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। डिफरेंट कलर रीचेस द ऑब्जर्वर आइज, और उसके बाद जो भी लोग उसको देख रहे हैं तो वो क्या होगा, उसके आइज पर डिफरेंट कलर ऑब्जर्व होगा। तो इसी होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सिंपली समझना है कि यहाँ पे रेन ड्रॉप जो है वो
एक स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करता है जिसपे सनलाइट पड़ता है। सनलाइट जब पड़ेगा तो वो क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर को, स्प्लिट करेगा 7 कंस्टिट्यूएंट कलर को, डिस्पर्सन प्रोसेस होगा, डिस्पर्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो भी आपको 7 कलर बन रहा था सेम का सेम 7 कलर आपके दूसरे सरफेस पे आके पड़ेगा, और जैसे ही आपके रेन ड्रॉप के दूसरे सरफेस पे आके पड़ रहा है सेम 7 का 7 कलर, फिर वहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होगा और ऑब्जर्वर के आइज पे पड़ेगा, और ऑब्जर्वर ईजिली वो जो रेन ड्रॉप से आपका 7 कंस्टिट्यूएंट कलर निकल रहा है उसको ईजिली हम लोग देख सकते हैं, और उसी को हम लोग रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं। एक बात इसमें ये याद रखना है कि जब भी रेनबो बनेगा वो सन के अपोजिट साइड में बनेगा। नोट क्या करना है, वी कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डेज। हम लोग जो सनी डेज होता है उसमें भी देख सकते हैं। व्हेन वी लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विथ अ सन बिहाइंड यू। जब भी कभी कभी हम लोग इसको सनी डेज में भी देख सकते हैं, जब हम लोग कहाँ पे खड़े हो, वाटरफॉल या फिर वाटर फाउंटेन के पास, और हमारा सन क्या हो, हमारे बिहाइंड हो, तब भी हम लोग रेनबो देख सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले याद रखना है कि कोई भी सनलाइट आपके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। उस प्रिज्म पर सपोज दैट ये वाटर ड्रॉपलेट है, वो वाटर ड्रॉपलेट पर सनलाइट पड़ रहा है। सनलाइट क्या करेगा, खुद को डिस्पर्स करेगा 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में। 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स कर लिया, अब वो क्या होगा उसके अंदर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सेम का सेम लाइट आपका उस वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस पे पड़ेगा और वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्शन होगा, और वो 7 कलर में हमें दिखाई पड़ेगा। इसी को तो हम लोग रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप और भी ज़्यादा अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं और भी सिंप्लीफाई मैनर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आई श्योर कि मैं आपके स्टडी को और भी इंटरेस्टिंग बना सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।